Hello, respected teachers and students of class 10th. Good evening. This is Computer Concepts, AK Pandey. Welcome to my YouTube channel. Today in this video, I am going to explain about the tabulation of Maths Basic and Maths Standard marks. As per my knowledge and view, whatever I have studied from the FAQs and CBSE's instructions, उसके अनुसार मैं आपको ये वीडियो दे रहा हूँ कि मैथ्स बेसिक और मैथ्स स्टैंडर्ड का जो मार्क्स है उसका टेबुलेशन कैसे करें, किस तरह से मैथ्स बेसिक का जो मीन दिया हुआ है वो 2020 का दिया हुआ है। उससे पहले मैथ्स बेसिक वाज नॉट इंट्रोड्यूस्ड, तो इसलिए हम लोग मैथ्स बेसिक का जो मीन है, एवरेज मार्क्स है, वो 2020 के अकॉर्डिंग लेंगे। बात आती है कि मैथ्स बेसिक का जो स्लैब्स हैं, आई मीन रेंजेस हैं, वो कहाँ से पिक की जाए। तो उसके लिए अभी मैं आपको बताता हूँ कि वो आप अपने ओल्ड रिजल्ट से 2019-20 के रिजल्ट से वहाँ से बेसिक के मार्क्स उठा करके उसे रेंजेस में डिवाइड कर सकते हैं। और रह जाती है बात मैथ्स स्टैंडर्ड की, उसके लिए आपको रेफरेंस ईयर दिया हुआ है और उसके अंदर आपको बाइफर्केशन भी दिया हुआ है, रेंजेस भी दी हुई हैं, तो हम उसका इस्तेमाल करेंगे। ओवरऑल एवरेज आपका जो सब्जेक्ट एवरेज दिया हुआ है मैथ्स बेसिक प्लस स्टैंडर्ड का मिला करके उसके साथ मैच करना चाहिए, एज पर माई नॉलेज एंड व्यू। अगर आपको लगे तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं इफ़ एनीथिंग एल्स इज देयर रिगार्डिंग दैट। ये FAQs में आपका 43rd पॉइंट रिजल्ट प्रिपरेशन में यहाँ लिखा है क्लियर कट, एज बेसिक मैथमेटिक्स डेटा इज ओनली अवेलेबल फॉर 2019-20 एज द सब्जेक्ट वाज इंट्रोड्यूस्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन 2020, देयरफॉर 2019-20 विल बी टेकन एज बेस ईयर फॉर बेसिक मैथमेटिक्स। Based on the average marks of mathematics basic, marks of mathematics basic for 2020-21 will be calculated as per mathematics basic result of 2019-20। यहाँ पर कह रहा है as per mathematics basic result of 2019-20 irrespective of reference year, यानी 2019-20 का जो आपका बेसिक का रिजल्ट है उसमें से आप स्लैब्स भी डिफाइन कर सकते हो कि कितने बच्चों का 26 से कम था, कितने बच्चों का 26 to 40 था, 40 to 41 to 50 था, एंड सो ऑन। वो आप अपना मैथमेटिक्स बेसिक का रिजल्ट 2019-20 का निकाल करके उसमें से रेंजेस और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कैलकुलेट कर सकते हो। उसके अकॉर्डिंग आपका एवरेज पहले से ही दिया हुआ है, एवरेज और रेंजेस मैथमेटिक्स बेसिक का मैच कर सकते हैं। आइए इसको हम लोग जो है प्रैक्टिकली देखते हैं। रेफरेंस ईयर जो है वो मैथ्स बेसिक का 2019-20 लेना है और रेफरेंस ईयर मैथ्स स्टैंडर्ड का जो भी आपका रेफरेंस ईयर दिया होगा हिस्टोरिकल डेटा में, रेफरेंस ईयर वो लेना है। मान लीजिए फॉर एग्जांपल 2018-19, तो आपका मैथ्स स्टैंडर्ड का स्लैब्स उसमें दिए हुए, रेंजेस उसमें दी हुई है। तो इसे हम चलते हैं एक्सेल में प्रैक्टिकली करके देखते हैं, then it will be more clear to all of you। पहला आप एक शीट मैंने बना ली है। यहाँ पर जितना भी मैंने ये 20 डेटा, इसमें 20 स्टूडेंट्स का डेटा लेकर के काम कर रहा हूँ और वो फेक डेटा है, कोई ओरिजिनल डेटा नहीं है। आप अपने ओरिजिनल डेटा पर काम करेंगे। ये डेटा मैंने रियल नहीं लिया हुआ है, ये फेक डेटा लिया हुआ है। जस्ट फॉर एग्जाम्पल आई एम टेलिंग दीज थिंग्स। सबसे पहले आप अपना जब 2019-20 का रिजल्ट खोलेंगे तो उसमें जो मैथमेटिक्स बेसिक है उसका कोड है 241। सभी को ये पता होगा कि 241 है जो मैथ्स बेसिक का कोड है। मैथ्स बेसिक का जो कोड है वो है 241। 241 के सारे मार्क्स आउट ऑफ 100 आपके जो CBSE से रिजल्ट आया होगा उसमें से आप नोट कर लीजिए सारे। जैसे मैंने ये मैथमेटिक्स बेसिक आउट ऑफ 100 वहाँ पर दिया हुआ, ये सारा मैंने नोट कर लिया। सपोज देयर आर 45 स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ नोट कर लिया। अब आप अपना जो 2019-20 में आपने मार्क्स अपलोड किए थे
मैथमेटिक्स बेसिक वाले बच्चों को कितने कितने मार्क्स 20 में से दिए थे आप इंटरनल असेसमेंट के, मैथमेटिक्स बेसिक 20 मार्क्स में से, ये सारा इसके साथ ऐसे नोट कर लीजिए सारा, फॉर ऑल स्टूडेंट्स, जितने भी स्टूडेंट हैं। यहाँ पर मैं 45 स्टूडेंट्स का डाटा लेकर के चल रहा हूँ। इसके बाद आपको क्या करना है कि 100 में से ये 20 माइनस कर देना है। 100 में से आप 20 माइनस करेंगे तो ये 80 मार्क्स में से उसका क्या स्कोर है यहाँ आ जाएगा। फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला आपका ये यहाँ पर दिख रहा है, इक्वल टू A2 माइनस B2। A2 ये है 100 में से, B2 ये है 20 में से। A2 माइनस B2 कर लिया, आपका डाटा यहाँ कैलकुलेट हो गया। ये कैलकुलेट हो जाने के बाद यहाँ फिल एंड लीजिए और इसको ऐसे ऐसे कॉपी कर दीजिए, सारा डाटा आपका नीचे तक कैलकुलेट हो जाएगा। तो ये आपका 80 में से कैलकुलेशन हो गया। इसका मैं एवरेज निकाल रहा हूँ तो ये 27.33 आ रहा है, जो कि मान मेरे करंट जो आपका ईयर है बेसिक का जो एवरेज है वो ये हुआ मान लीजिए, ठीक है। और यहाँ पर मैंने काउंटा फंक्शन से काउंटा, यहाँ से देख लीजिए, काउंटा A2 कॉलन A46 से कितने बच्चों का डाटा है ये यहाँ पर काउंट किया गया, 45 स्टूडेंट्स का डाटा है और ये इसका एवरेज है। एवरेज का यहाँ फार्मूला लगा करके मैंने देखा, एवरेज C2 से लेके C6 तक आउट ऑफ 80 मार्क्स, तो ये आपका आ रहा है 27.33। चलिए, ये इतनी प्रिपरेशन कर लेने के बाद नेक्स्ट क्या करना है आपको। अब आप यहाँ रेंजेस लिख लीजिए, जैसे मैंने लिखा हुआ है ये रेंजेस लिख लिए एज पर द इंस्ट्रक्शंस ऑफ CBSE। ये रेंजेज हैं सारी। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, जो आपके इसमें कितने कितने स्टूडेंट इन रेंजेस में आ रहे हैं आउट ऑफ दिस रेंज, ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो रेंज है 45 स्टूडेंट्स की, इसमें कितने कितने स्टूडेंट आ रहे हैं इसको काउंट कर लीजिए। काउंट करने का फॉर्मूला मैंने आपको पहले से बताया हुआ है, काउंट इफ C2 से C46 तक, आप डॉलर नहीं भी लगाएंगे तब भी चलेगा, C2 से C46 तक, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमाज में कंडीशन है लेस देन 26, तो आपका ये फार्मूला डालते ही ये 22 यहाँ पर आ गया, यानी 22 बच्चे ऐसे हैं जो जिनके मार्क्स लेस देन 26 हैं। इसके बाद ये फार्मूला है आपका C2 से C46 तक ग्रेटर देन इक्वल टू 26, कॉमा यहाँ भी है, फिर से रेंज लिखा C2 से C46 तक, कॉमा, लेस देन इक्वल टू 40। ये फार्मूला मैं पहले आपको बता चुका हूँ। तो आपने क्या किया, 26 से 40 के नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यहाँ पर निकाल लिए, 20 आ गया। इसी तरह से सेम टाइप ऑफ फार्मूला आप लिख देंगे किसके लिए, 40 to 52 स्टूडेंट, 50 to 61 स्टूडेंट, 60 to 70 0, 70 to 80 0। नाउ अब ये स्टूडेंट्स हो गए आपके कितने में से, 45 में से। इनका परसेंटेज यहाँ निकाल लीजिए। परसेंटेज निकालने के लिए क्या फार्मूला होगा, F4, यानी F4 में ये 22 है अपॉन 45, क्योंकि टोटल स्टूडेंट्स 45 हैं, आपके यहाँ जितने हो बेसिक में उसके हिसाब से लिखना है 45 की जगह पर, इंटू 100। ये लिखने के बाद आपका ये 48.89, यानी ये 22 जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं आउट ऑफ 45 उसका परसेंटेज है 48.89। यहाँ से फिल हैंडल लगाइए, यहाँ पर आप कॉपी कर दीजिए इस फार्मूला को, या यहाँ से आप कंट्रोल-C करके और इस रेंज में पूरी रेंज में आप कंट्रोल-V कर दीजिए, कॉपी हो जाएगा, एस्केप कर दीजिए। तो इस रेंज में 20 स्टूडेंट का परसेंटेज है 44.44, 2 स्टूडेंट्स का 4.44, 1 स्टूडेंट का 2.22 एंड दिस 0.0। ये आपका कैलकुलेट हो चुका है। रेफरेंस ईयर की रेंजेस आपके सामने आ गई, जो कि CBSE के हिस्टोरिकल डेटा में नहीं दी हुई है फॉर मैथमेटिक्स बेसिक, दैट आई हैव कैलकुलेटेड माई सेल्फ फ्रॉम माई रिजल्ट शीट ऑफ ईयर 2019-20 फॉर द सब्जेक्ट मैथ्स बेसिक ओनली। ये मैथ्स बेसिक का आपने केवल कैलकुलेट किया। ये मैथ्स बेसिक के स्टूडेंट के सामने चाहे तो आप उनका नाम भी बच्चों का लिख सकते हैं, फाइन, उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। ये समराइज्ड डेटा लेना है खाली, तो नाम लिखने की आवश्यकता भी नहीं है। क्लियर हो गया होगा। आइए दूसरी शीट में चलते हैं हम लोग। दूसरी शीट में मान लीजिए मैं इन 20 बच्चों का रिकॉर्ड लेकर के काम कर रहा हूँ, 20 स्टूडेंट्स का
रमन सुमन ऐसे फेक नेम दे दिए, फेक रोल नंबर दे दिया है मैंने। कोई ये ओरिजिनल नहीं है ना, ये ओरिजिनल मार्क्स हैं, जस्ट फॉर दी सिक्योरिटी रीजंस। तो इसमें मैंने 14 बच्चों को स्टैंडर्ड मैथ्स में लिया है, 6 बच्चों को मैथ्स बेसिक में लिया है, ठीक है। और इसका जो पिछली वीडियोस हैं उसकी शीट से कोई संबंध नहीं है, इसलिए आप उससे कोई रिलेट ना करें इसको, जस्ट इसे आप बिल्कुल अलग से समझिए। तो ये मेरे मार्क्स हैं 14 बच्चों का। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यहाँ काउंट कर लिया है काउंटा फंक्शन से, जैसा कि पहले बताया, काउंटर D5 कॉलन D24। सो ये नॉन एम्प्टी सेल्स को काउंट कर लिया 14 बच्चे। इसी तरह से इसमें जो 6 बच्चे मैथमेटिक्स बेसिक के हैं उसको काउंट किया तो यहाँ पर 6 आ रहा है, राइट। करंट एवरेज, करंट एवरेज इन स्टैंडर्ड मैथ स्टैंडर्ड वालों का करंट एवरेज यहाँ पर मैं कैलकुलेट करके अपने पर्पस के लिए D5 से D24 तक एवरेज फार्मूला लगा करके ये यहाँ पर ले लिया, और ये 6 बच्चों का एवरेज है जो मैथमेटिक्स बेसिक में है। करंट एज पर माई करंट डेटा ऑफ द करंट ईयर 2020-21 के हिसाब से ये है, ओके। नाउ यहाँ पर करंट कंबाइंड एवरेज मैंने 52.8 कैलकुलेट किया है। करंट कंबाइंड एवरेज क्या है, यहाँ पर एवरेज लिखा D5 से E24 तक, आपका ये पोर्शन हाईलाइट हो रहा है। D5 यहाँ से चलता है, यहाँ को ये पूरा डाटा ले लिया मैंने 20 बच्चों का, D वाली कॉलम में भी और E वाले कॉलम में भी जो भी डाटा है यहाँ तक रेंज आ गई, D5 टू E24। E24 आपका ये है और D5 ये है। इस रेक्टेंगुलर रीजन का सारा डाटा सेलेक्ट कर लिया गया। अगर आपको डाटा सेलेक्ट करना आता है वेल एंड गुड, नहीं मैं आपको ये डाटा सेलेक्ट करके दिखा देता हूँ। देखिए ये डाटा कैसे सेलेक्ट किया जाएगा, सॉरी, ऐसे लगाया आपने, फिर यहाँ जा कर के आप ये डाटा सेलेक्ट कर लेते हैं यहाँ तक, और ब्रैकेट क्लोज कर दिया, एंटर कर दिया, तो ये 52.8 आ रहा है एवरेज। जबकि रेफरेंस ईयर का जो रिक्वायर्ड एवरेज है, 2019 मेरा रेफरेंस ईयर है, तो उसका रिक्वायर्ड एवरेज आना है हमारा 47.5। यानी ये जो ग्रीन वाला 52.8 है, जैसे ये 47 के आसपास हो जाए समझ लीजिए आपका डेटा मैच हो गया है। एवरेज ऑफ मैथ्स बेसिक, मैथ्स बेसिक का डाटा मैंने यहाँ पर डायरेक्ट लिख दिया है 27.33। हालांकि मैं चाहूँ तो अभी तो इसका कैलकुलेशन नहीं हुआ है, 44.33 आ रहा है। ये डेटा यहाँ से मैंने लिया था, जो मैथ्स का ये 27.3 यहाँ आ भी रहा है, और ये मेरे रेफरेंस ईयर का जो डेटा बेसिक का दिया हुआ है एवरेज, वो 27.3 दिया भी हुआ है, ठीक है। तो ये रिक्वायर्ड है हमें मैथ्स बेसिक का एवरेज, और ये रिक्वायर्ड है क्या, रेफरेंस ईयर मैथ स्टैंडर्ड प्लस बेसिक का एवरेज। ये क्या है, अभी मेरा करंट एवरेज मैथ स्टैंडर्ड प्लस बेसिक का ये आ रहा है एज पर दिस डेटा, ये 56.42 करंट डेटा मैथ स्टैंडर्ड का एवरेज है, 44.33 करंट डेटा मैथ्स बेसिक का एवरेज है 6 बच्चों का। ये क्लियर हो गया होगा। आइए ये रफ वाली शीट में चलता हूँ और ये सारा डाटा वहाँ पर कॉपी करके ले चलते हैं। पहले मैं बेसिक का, मैथ्स बेसिक का फंडा आपका क्लियर करना चाहता हूँ। तो रफ में मैंने मैथ्स बेसिक और स्टैंडर्ड दोनों के डेटा कॉपी कर लिए हैं, एज इट इज़ इतने शीट पोर्शन पूरा कॉपी कर लिया है। अब चूंकि मैथ्स बेसिक का मेरा जो एवरेज है 44.33 आ रहा है 6 बच्चों के डाटा से, अब इसे मुझे कितना करना है, 27.3 करना है मैच करने के लिए। तो जैसा कि पिछली वीडियोस में मैंने बताया था कि आप किस तरह से सभी बच्चों के मार्क्स में सेम रेशियो में वेरिएशन करके, कम या ज़्यादा करके आप, क्योंकि किसी बच्चे को तकलीफ ना हो कि मेरे ज़्यादा नंबर कम कर दिए गए यहाँ से या कम बढ़ा दिए गए किसी को, तो उससे बचने के लिए आप क्या करेंगे, ये फार्मूला जो मैंने आपको बताया था पिछली बार कि 27.33 क्या है, ये
हमें रिक्वायर्ड है, दिस इज द एवरेज रिक्वायर्ड फॉर द मैथमेटिक्स बेसिक फॉर 2020। ठीक है, 20 का ही है मैथमेटिक्स बेसिक का एवरेज। और अभी जो मेरे डेटा के अकॉर्डिंग एवरेज क्या आ रहा है 44.3, तो अपॉन में 44.3 मल्टीप्लाइड बाय 100। ये मैंने आपको थोड़ा इसको मैं एक मिनट इसको आपको ये बड़ा करके दिखाता हूँ। 27.3 दिस इज द रेफरेंस ईयर्स डेटा ऑफ मैथमेटिक्स बेसिक, रेफरेंस ईयर्स मीन 2020 का मीन है मैथ्स बेसिक का जो रिक्वायर्ड है। और अभी मैथ्स बेसिक का मेरा एवरेज आ रहा है 44.33 इंटू 100। ये कर देंगे तो हमारा इसका जो ये आया परसेंटेज 61.58 परसेंटेज के हिसाब से इसमें आप क्या करें मल्टीप्लाई कर दें इन मार्क्स में, तो आपका ये आ गया 24 पॉइंट समथिंग। देखिए कैसे यहाँ पर फॉर्मूला क्या लिखा हुआ है, यहाँ से देख लीजिए E6 मल्टीप्लाइड बाई $J$5, $J$5 में 61.58 है अपॉन 100, क्योंकि ये परसेंटेज था। तो अभी इसमें से क्या किया गया है 3 नंबर और कम किया गया है। ठीक है, ये 3 नंबर कम किया गया है। एक बार मैं इसको यहाँ से Ctrl+C करके इधर ले लेता हूँ और पेस्ट स्पेशल खाली वैल्यू पेस्ट करता हूँ जिससे हमें याद रहे। अब मेरा ये जो है इसको मैं मिटा देता हूँ, इसे मैंने मिटा दिया। कैसे कैलकुलेट किया वो मैं दिखाना चाहता हूँ आपको। यहाँ रख लिया मैंने इक्वल टू E6 मल्टीप्लाइड बाई, ये हो गया मल्टीप्लाइड बाई दिस वन J5। तो यहाँ J5 की बजाय मैं $J$5 एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग कर देता हूँ जिससे कॉपी में करने में ये चेंज ना हो। ठीक है, अपॉन 100 आपका आ गया कितना 27 पॉइंट दिस। इसी चीज को अगर मैं नीचे तक कॉपी करता हूँ इस यहाँ तक, तो ये मेरा सारा एक साथ कैलकुलेट हो गया। कॉपी कर दिया फॉर्मूला और ये जहाँ वैल्यूज नहीं वहाँ मैंने हटा दिया जीरोस। ठीक है, अब मेरा आ रहा है 27.3, ये इसका एवरेज मैच कर गया। ओके, एवरेज तो मैच कर गया, अब मुझे रेंजेस भी मैच करनी पड़ेंगी इसके अकॉर्डिंग। तो इसके अकॉर्डिंग अगर रेंजेस मैच करनी है तो रेंजेस के लिए मैंने आपका यहाँ पर बनाया हुआ है, यहाँ से देखिए शायद दिख रहा होगा मैथ्स बेसिक। पिछली वीडियोस में मैंने दिखाया था कि आउट ऑफ 6 स्टूडेंट्स ये एक्चुअल निकाला गया है कि 6 बच्चे जो ये मैथ्स बेसिक के हैं हमारे पास, ये जो डाटा दिख रहा है आपका, ये एक बच्चा जो है किस रेंज में है 26 से 40 की रेंज में है। ठीक है, 5 बच्चे आपके 40 से 50 की रेंज में, ये जो डाटा आपका दिख रहा है। तो इसको अभी मुझे कम करना है। कम करने के लिए मैंने क्या किया, यहाँ से ये किया हुआ है और इसको मैं यहाँ से कॉपी पेस्ट कर सकता हूँ उधर। अच्छा, अब जो इसमें देखिए हमें ज़रूरत क्या है, रिक्वायर्ड क्या है, देखिए ध्यान से देखिए। यहाँ पर मुझे लेस देन 2.93 स्टूडेंट्स चाहिए। दैट मीन्स ये जो परसेंटेज है इसके अकॉर्डिंग 6 स्टूडेंट का मैंने कैलकुलेट किया। एक्चुअल मेरा 1 और 5, बाकी 0 0 दिख रहा है आपको, इस रेंज में है। हियर यू कैन सी 01500 दिस इज एक्चुअल एज पर दिस डेटा मैथ्स बेसिक का जो डेटा है। और इसको मैंने 48.89 परसेंटेज 6 का निकाला है। ये वाला जो है E26 इंटू M5/100। देखिए E26 हमारा ये है जिसमें टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, और इंटू M5
M5 में आपका ये है, M5 में परसेंटेज दिया मैथ्स बेसिक का। पहले मैं ये आपको वीडियोस दे चुका हूँ इसके लिए, कैसे आप एक्चुअल और रिक्वायर्ड निकालेंगे। तो मेरा ये मल्टीप्लाई करके रिक्वायर्ड आ गया है अपॉन 100 करके। तो यानी कि हमें क्या चाहिए, लेस देन 26 में 3 बच्चे चाहिए और 2.67, 26 से 40 के बीच में 3 स्टूडेंट चाहिए। 6 स्टूडेंट कंप्लीट हो गए, ये 0 है, ये 0 है, ये 0 है, इसे राउंड अप करेंगे 0 हो जाएगा। यानी इन दोनों रेंज में ही हमें बच्चे चाहिए, एक तो लेस देन 26 चाहिए 3 स्टूडेंट, और 26 से लेकर के 40 तक 3 स्टूडेंट चाहिए। टोटल 6 स्टूडेंट्स हैं हमारे पास। नाउ वी गो टू दिस सेक्शन। अब यहाँ से वो डेटा यहाँ पर जो है आपका, इसको देखिए, जो हमारा अभी मार्क्स आया है इसे मैं 24 अगर करता हूँ, 24 का मतलब क्या हो गया, इसमें से 3 मार्क्स माइनस, जितना मार्क माइनस करें उतना प्लस कर दें। तो अगर मैं यहाँ से -3 करता हूँ तो ये 24 पॉइंट हो गया, 3 नंबर कम हो गया। 29 में इसमें मैं 2 प्लस कर देता हूँ उस रेंज में लाने के लिए, और यहाँ पर मैं फिर से 3 प्लस कर देता हूँ, ठीक है। या इसे आप वहाँ भी ले जा करके, पिछली शीट में भी ले जा करके कर सकते हैं। तो ये +3 हो गया, ये +2 हो गया, 3 + 2 5 हो गया, ये -3 हो गया, और इसमें अगर मैं +1 करता हूँ, +1, तो ये 30 पॉइंट हो गया। इसमें से -2 कर देता हूँ, ये 25 हो गया। तो अब आप देखिए, इसमें से मैंने -2 किया, इसमें से मैंने +1 किया। पर पहले आप प्लस देखिए कितना हुआ, माइनस देखिए कितना हुआ। इसमें +1 हुआ है, इसमें +3 हुआ, 3 + 2 5, 3 + 2 + 1 30। यहाँ पर आप क्या करें, केवल +2 करें, +2। सो +1 +2 +3 +2 5 हो गया। यहाँ पर -3 किया गया और यहाँ पर -2 किया गया, -5 बराबर हो गया, और हमारा परसेंटेज रिमेन्स द सेम। यानी कि जितना आप प्लस किए हैं रेंज में लाने के लिए उतना ही माइनस करें तो आपका जो परसेंटेज 27.30 था वो मेंटेन रहेगा। और इस तरह से आप यहाँ देख सकते हैं कि 26 से कम 1, 2 और 3 स्टूडेंट 26 से कम हो गए, और 3 स्टूडेंट 1, 2, 3 ये 26 से 40 की रेंज में आ गए। अब ये मेरा डेटा बिल्कुल रेडी है, अगर मैं चाहूँ तो इसको कॉपी पेस्ट वहाँ पर कर सकता हूँ ले जा करके ओरिजिनल शीट में। यहाँ से मैंने Ctrl+C किया, ओरिजिनल शीट में गए, और ये जो मैथ्स बेसिक आपका लिखा हुआ है इसमें पेस्ट स्पेशल किया और ओनली वैल्यूज़। तो आपकी ये वैल्यूज़ यहाँ पर आ गई, और इसका जो आप देख रहे हैं परसेंटेज 27.30 यहाँ पर आ गया, जो कि रिक्वायर्ड परसेंटेज था 27.3। सेम परसेंटेज यहाँ से इसका मैच कर रहा है। अब मैं इस डेटा की जगह पर जो मैथ्स बेसिक का डेटा है वहाँ से इसको कॉपी कर देता हूँ। ये सेम डेटा इज बीइंग कॉपीड ओवर देयर, Ctrl+C। ये रिड्यूस हो गया आपका मार्क्स, जस्ट टू मेंटेन द परसेंटेज। ज़्यादा नंबर दिए गए थे, उसको उसी रेंज में कम कर दिया, परसेंटेज मेंटेन हो जाएगा। पेस्ट स्पेशल वैल्यूज। तो सेम डेटा यहाँ पर जो था वो यहाँ पर कॉपी हो गया, और यहाँ पर आप देख सकते हैं 27.30 इसका एवरेज आ गया। इसको आप डेसिमल जो है वो रिड्यूस कर देता हूँ मैं, यहाँ से डेसिमल रिड्यूस कर दीजिए या राउंड अप कर देना। तब ये मार्क्स हो गए इसके ओरिजिनल, और 27.30 इसका एवरेज आ रहा है अभी भी, ठीक है। तो ये मैथ्स बेसिक बिल्कुल परफेक्ट हो गया। मैथ्स बेसिक परफेक्ट होते ही हमारा जो ये कंबाइंड एवरेज है ये 47.6 पर आ गया, और रिक्वायर्ड एवरेज 2019 का हमें चाहिए 47.5, और प्लस मैथ स्टैंडर्ड का हमें क्या करना है, रेंजेस सेट करनी है।
किस रेंज में कितने स्टूडेंट हैं, उसके अकॉर्डिंग ये मार्क्स +1 -2 जो भी आपका करना है वो अरेंज करना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि आपको समझ आया होगा कि मैथ्स बेसिक का इस समय मैंने 27.3 मीन भी मैच कर दिया, एज वेल एज जो यहाँ पर रेंजेस थी, ये देखिए 3 यहाँ पर ऑटोमेटिक हो गया जैसे ये डेटा कॉपी हुआ। इसको आप बाद में मिटा देंगे, ये वाला मिटा देंगे। और लेस देन 26 3 स्टूडेंट, यहाँ पर 2.93, इसे राउंड अप करेंगे 3 स्टूडेंट आएगा। 26 से 40 3 स्टूडेंट, 2.67 यहाँ था रिक्वायर्ड, और दैट इज इक्वल टू 3। यहाँ पर सारे 0 0 हो गए, दिस इज ऑल 0। तो दैट मीन्स यहाँ पर परसेंटेज जो है वो रेंज के हिसाब से नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी मैच कर गए हैं फॉर दी मैथमेटिक्स बेसिक। अब मैथमेटिक्स बेसिक आपको छेड़ना नहीं है क्योंकि इसकी रेंजेस भी मैच हो गई हैं और इसका मीन भी मैच हो गया है। अब जो भी चेंजेस किया जाएगा हमें मैथ स्टैंडर्ड में वो चेंज करना है। रिक्वायर्ड एवरेज 47.5 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इस समय मेरा 47.6 आ रहा है जो कि ज़्यादा है। 47.69 ये रिक्वायर्ड एवरेज आ रहा है यहाँ पर। तो मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड को अब हम रेंजेस के हिसाब से करेंगे और रेंजेस के हिसाब से आपको कम ज़्यादा करना पड़ सकता है। आप देख रहे हैं यहाँ पर एक्चुअल 0 है, 1 स्टूडेंट चाहिए। यहाँ पर 3.47 है, यहाँ पर 4 स्टूडेंट चाहिए। 2.45 यहाँ 2 स्टूडेंट ऑलरेडी हैं। 2.15 2 हैं यहाँ पर। 2.04 यहाँ 2 चाहिए, यहाँ पर 4 हैं। 2.66 यहाँ पर 3 है, ठीक है, यहाँ पर 3। 2.66 यहाँ से आपका 2 स्टूडेंट शिफ्ट होना चाहिए। 1 स्टूडेंट तो इसमें आएगा 3 के साथ और 1 स्टूडेंट यहाँ जाएगा। सो लेट अस मॉडरेट इट। मॉडरेशन के लिए सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि ये जो मैथ्स स्टैंडर्ड का मॉडरेशन हम करने जा रहे हैं तो इसका डाटा जो है शॉर्ट कर लें। अब जैसे कम डाटा था मैथ्स बेसिक में तो बहुत आसानी से ऑटोमेटिकली मैच कर गया एवरेज, और उसे देख करके 6 स्टूडेंट थे, मैंने कम ज़्यादा कर दिया। अदरवाइज सेम टेक्निक जो मैं यहाँ अपनाने जा रहा हूँ इसी टेक्निक से आपको इसका भी मॉडरेशन करना पड़ता और रेंजेस कैलकुलेट करनी पड़ती। तो यहाँ पर मैं सोच रहा हूँ कि ये चीज़ शिफ्ट होकर के इधर आ जाए, तो ये मैं 2-3 सेल यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, 2-3 कॉलम, जिससे आपको सामने ये दिखाई पड़ेगा। डिलीट कर दिया, ठीक है, सो दैट इट इज ऑल्सो विजिबल इन फ्रंट। सॉरी। अब मैं इसको पहले सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद ये डाटा सॉर्ट कर लेता हूँ। पहले मैंने आपको असेंडिंग ऑर्डर में कहा था सॉर्टिंग करने के लिए पिछली वीडियो में, लेकिन कुछ टीचर्स ने मुझे सुझाया कि डिसेंडिंग ऑर्डर में करेंगे तो ज़्यादा अच्छा जल्दी से अरेंज हो जाता है। सो आज इसकी मैं सॉर्टिंग करने जा रहा हूँ किस में, डिसेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। तो ये डेटा मैंने सेलेक्ट कर लिया इतना, प्लस स्टैंडर्ड बेसिक मैथ स्टैंडर्ड का डेटा सेलेक्ट कर लिया। डाटा सॉर्ट कर रहे हैं हम लोग। सॉर्टिंग करेंगे मैथ्स एस पर और डिसेंडिंग ऑर्डर में। मैथ्स एस ये आपका है एंड डिसेंडिंग ऑर्डर मींस लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। ओके, तो ये आपकी ये डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टिंग हो गई, ठीक है। आपका कोई ये एवरेज वगैरह डिस्टर्ब नहीं हो रहा है, दिस इज ऑल ओके। नाउ अब हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि किस रेंज में कितनी वैल्यूज हैं। सबसे पहले आप क्या करते हैं, इस पूरी रेंज को सेलेक्ट कर लेते हैं। रेंज सेलेक्ट करने के बाद होम पर जा करके कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाके हाईलाइट सेल्स रूल्स में जा करके पहले लेस देन का रूल लगाइए। लेस देन 26 लाइट रेड फिल किया मैंने, ओके, ठीक है। इसके बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग में नेक्स्ट बिटवीन रेंज कहाँ से, 26 से 40 तक, 26 टू 40। लाइट रेड की बजाय कलर हमने येलो ले लिया, ओके किया। तो ये 26 टू 40 है रेंज। कंडीशनल फॉर्मेटिंग बिटवीन 41 टू 50। 41 ऑलरेडी लिखा हुआ है, यहाँ पर मैं लिखूंगा 50।
सॉरी 41 टू 50 का कलर फिर से चेंज कीजिए। 41 टू 50 का जो कलर है वो तीसरा कलर यहाँ से लगा दीजिए, ग्रीन। ओके, देयर आफ्टर अगेन बिटवीन 51, यहाँ मैं 51 लिखूंगा, 51 टू 60 और कस्टम कलर कर देता हूँ। इसमें कलर मैंने ये डिफाइन कर दिया। ओके ओके, नाउ सो इट इज 51 टू 60। दो रेंजेज और हैं, 61 टू 70, 61 टू 70। कलर यहाँ से कस्टम कीजिए, कलर ग्रीन कर देते हैं। ओके, देयर आफ्टर हाईलाइट बिटवीन, लास्ट रेंज है 71 टू 80 and its color is defined as say blue। तो इस तरह से ओके कर दिया। तो जिस जिस रेंज में जो डाटा है वो आपका सामने दिख रहा है, इसमें से हम लोग सेटिंग करेंगे कि किस तरह से ये रेंज, इन रेंजेस में इतने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स सेट किए जा सकें जो हमें रिक्वायर्ड है। ठीक है, सो आउट ऑफ दिस अभी ये कलर चेंज हो गया तो इसको सेट करना बिल्कुल इजी हो गया है। ओके, नाउ यू कैन सी हियर, अब आप इसको यहाँ पर नीचे जाके चेक कर सकते हैं कि मेरा जो रिक्वायर्ड एवरेज है 2019 रेफरेंस ईयर के अकॉर्डिंग ये 47.5 होना चाहिए, और अभी मेरा जो कंबाइंड एवरेज आ रहा है बेसिक और स्टैंडर्ड का, ये 47.69 आ रहा है। थोड़ा ही ज़्यादा है। थोड़ा सा आप मॉडरेशन करेंगे, थोड़ा सा ऑल्टरेशन करेंगे तो ये इसके साथ मैच हो जाएगा। तो आपका ये जो ग्रीन कलर में कंबाइंड एवरेज दिख रहा है ये कम होना चाहिए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए इसके साथ। ठीक है, इससे लेस हो या इसके इक्वल हो 47.5 के। सो लेट अस डू सर्टेन मॉडरेशन एंड सी यहाँ पर कितना आप ऐड कर रहे हैं, कितना सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, उसे नोट करते जाइएगा, ऐड और सब्ट्रैक्ट। ठीक है, आइए देखते हैं। अब यहाँ पर मुझे टॉप की जो रेंज है, आपकी टॉप रेंज देखिए, सबसे पहले स्टैंडर्ड की 3 स्टूडेंट हमारे पास हैं और यहाँ 2.66, तो दोनों बराबर हैं। 2.66 मीन्स 3 स्टूडेंट, यहाँ 3 स्टूडेंट ऑलरेडी हैं, तो इसमें मैं कोई चेंज नहीं कर रहा हूँ। देखिए आपका डाटा जो है, अगर अच्छी तरह, ये 20 डेटा मैंने लिया हुआ है, अगर आपके पास 100-150 डेटा है तो उसमें आपका अगर एक्यूरेसी है डेटा के अंदर बहुत ज़्यादा हाई मार्क्स नहीं है, तो मुझे लगता है कि एवरेज जो है वो फटाफट मैच कर जाना चाहिए। और ये तो मेरे तो रियल डेटा नहीं है, आप रियल डेटा पर काम करेंगे तब आपको पता चलेगा कितना इंक्रीज कितना डिक्रीज करना पड़ रहा है ड्यूरिंग मॉडरेशन। तो यहाँ से आप देखें, ये हमारा जो हाईएस्ट रेंज है 70 टू 80 ये मैच कर चुकी है। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट रेंज में। नेक्स्ट रेंज में हमारे पास 4 डेटा है, जबकि वहाँ रिक्वायर्ड है 2। तो ये 2 है 70 और 69। कहाँ तक चाहिए मुझे? 70 तक चाहिए। तो 70 और 69 छोड़ देते हैं और इसको मैं अगली रेंज में ले जाता हूँ। अगली रेंज में भी 2 है यहाँ पर। ठीक है, चलिए इसको मैं 60-60 कर देता हूँ, 60 और 60। तो मैंने क्या किया, 2 नंबर कम किए, यहाँ नोट कर लेता हूँ। नाउ अभी यहाँ का जो आपकी ये रेंज है परफेक्ट है। यहाँ से हम देखें कि क्या कर सकते हैं। यहाँ 4 है, चाहे रिक्वायर्ड है 2, तो 2 रिकॉर्ड यहाँ से 50 टू 60 वाले में से 2 आपको लोअर में शिफ्ट करने पड़ेंगे। तो ये 2 लोअर में शिफ्ट करने के लिए जो मैंने 53 और 53 ये 2 बच्चों के मार्क्स हैं, इसे अगले में अगर मुझे शिफ्ट करना है, 50 में ले जाना है, तो मैं एट द मोस्ट 50 कर सकता हूँ। तो इसमें से -3 कर देता हूँ, -3 इट हैज़ बिकम 50 एंड -3 इट हैज़ बिकम 50।
तो यानी कि आपने 6 नंबर और कम किया यहाँ पर। तो ये अगली रेंज में आप देख रहे हैं 4 आ गए, यहाँ पर भी मुझे 2 ही चाहिए, अगली में मुझे 4 चाहिए। ठीक है, यहाँ पर मुझे 2 चाहिए इस रेंज में, दैट मीन्स 40 टू 50 की रेंज में 2 रिकॉर्ड चाहिए। तो मैं 50 को रख लेता हूँ और इन दोनों को आगे शिफ्ट कर देता हूँ, 42 और 42 को। ठीक है, 42 और 42 में से अगर मैं 2 कम करता हूँ तो ये मेरे 40 हो जाएंगे। 2 यहाँ कम कर दिया, 2 यहाँ कम कर दिया, 4 नंबर यहाँ पर मैंने कम कर दिए। ठीक है, तो आप देख सकते हैं 2.45 यहाँ 2 बच्चों का 2 का डाटा आ गया। इसके बाद अब यहाँ पर मेरा है 3.47, यानी 4 बच्चों का चाहिए, एक लोअर में जाना चाहिए। तो एक लोवेस्ट डाटा आपका कौन सा है, ये 28। तो ये लेस देन 26 होना चाहिए। यहाँ से मैं 3 नंबर कम कर देता हूँ तो ये 25 नंबर हो जाएगा इसका। 3 नंबर मैंने कम कर दिया, तो 3 नंबर मैंने यहाँ पर कम कर दिया, 25 नंबर। तो 6 2 8 4 12 3 15 नंबर का मॉडरेशन मुझे करना पड़ा। अब मैं देखता हूँ यहाँ पर तो आपका मैच हो गया एक, यहाँ 3.47 मीन्स 4, 2.45 यहाँ 3.47 45 है, इसलिए इसको मैंने 4 लिया, इसको मैंने 2 ही लिया। देखिए टोटल 14 होना चाहिए, 3 + 2 5 7 9 13 14। ठीक है, तो थोड़ा सा इसमें कंपेयर कर लिया मैंने, 2.45 था तो 2 रख लिया, 3.47 है ये, इसको 4 किया मैंने। ठीक है, 2.15 का 2 ही रहेगा, 2.04 का 2 ही रहेगा, राउंड अप करेंगे, 2.66 का 3 हो गया। सो ये 14 स्टूडेंट हमारे कंप्लीट हो रहे हैं। ये रिक्वायर्ड था और ये एक्चुअल भी उसी तरह से हो गया। यहाँ भी आप देखें ये रिक्वायर्ड था, रिक्वायर्ड में 2.93 2.67 दैट मीन्स 33, 0.27 0.13 मीन्स 00, तो ये सारा 0 हो गया, ये 33 हो गया। तो मैथ्स बेसिक का भी रेंजेस मैच हो गई और मैथ्स स्टैंडर्ड की भी रेंजेस मैच हो गई। अब सवाल आता है कि मैथ्स स्टैंडर्ड प्लस मैथ्स बेसिक का जो एवरेज है वो 2019 के हिसाब से हमारा ठीक हुआ कि नहीं। आइए यहाँ नीचे देखते हैं, इट हैज़ बिकम 46.9, जबकि हमें रिक्वायर्ड था 46.5 तक। तो ये भी वो कह रहा है कि लेस देन और इक्वल टू, तो 46.9 मीन्स ऑलमोस्ट 47 हो गया। अगर आप कोई एक आध नंबर बढ़ाना चाहते हैं, किसी का है चांस तो बढ़ा दीजिए, सबका कम ही नहीं करना। इसको मैं 79 करके देखता हूँ और इसे 78 करके देख लेता हूँ। मैक्सिमम जो हाईएस्ट मार्क्स वाले बच्चे हैं उनको फ़ायदा दे सकते हैं। देखिए 47.09 47.5 ये हमारा रिक्वायर्ड है, जो रेफरेंस ईयर का एवरेज आया है हमारे पास, और ये मेरा कंबाइंड है। कंबाइंड मींस मैथ्स स्टैंडर्ड प्लस मैथ्स बेसिक। देखिए मैथ्स बेसिक में मैंने कोई छेड़खानी नहीं की, वंस इट वाज मैच्ड विद 27.3। 27.3 के साथ जैसे ही ये मैच कर गया, इसको मैंने बिल्कुल नहीं छेड़ा, इसमें कोई इंक्रीज डिक्रीज नहीं किया। इंक्रीज डिक्रीज करते तो फिर से मेरी रेंजेज यहाँ पर गड़बड़ हो जाती, यहाँ पर रेंज जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है और वो एवरेज साथ साथ में डिस्टर्ब हो जाता है, 27.3 की बजाय कुछ और हो जाता है। इसलिए वंस मैथ्स बेसिक इज डन, सो दैट शुड नॉट बी डिस्टर्ब्ड एट ऑल। आप मैथ्स स्टैंडर्ड में जो भी चेंजेस करेंगे वो करेंगे। तो और अगर आप कुछ बढ़ाना घटाना चाहते हैं तो अभी हमारे पास 47.5 47.12 का और चांस है। तो मैं देख लेता हूँ कोई मार्क्स अगर कहीं बढ़ता है। 70 की रेंज, ये एक्सट्रीम रेंज है 70 या 69 को एक नंबर और दे करके मैं 70 दे करके देखता हूँ। 70 मैंने दिया तो ये हो गया 47.14। और कहीं चांस है एक्सट्रीम, ये 38 को अगर मैं 39 कर देता हूँ, 39 कर देता हूँ, देन इट इज़ 47.19। ठीक है, अब आपका डाटा अपलोड होने के लिए लगभग तैयार है, और कोई छोटा मोटा वेरिएशन आप करना चाहें तो कर सकते हैं। अब आप देख सकते हैं, मैं इसे जूम करके दिखा देता हूँ। सी, आपका जो ये है ये मैथ स्टैंडर्ड का करंट एवरेज है और ये करंट एवरेज है मैथमेटिक्स बेसिक का। ठीक है, जो कि मैच कर रहा है मेरा
मैथमेटिक्स बेसिक का 27.3 होना चाहिए था, 27.3 मैच कर रहा है। रेंजेज मैंने मैच करके आपको दिखा ही दी। रिक्वायर्ड जो मैथ स्टैंडर्ड का 2019 का रिक्वायर्ड एवरेज है वो 47.5 होना चाहिए, और मेरा जो दोनों का कंबाइंड यानी कि मैथ स्टैंडर्ड और मैथ्स बेसिक का जितना भी स्कोर है 20 बच्चों का डिवाइडेड बाय 20, टोटल करने के बाद, सम करने के बाद, 20 से डिवाइड करने के बाद उसका जो आ रहा है एवरेज 47.19 आ रहा है, विच इज लिटिल लेस देन 47.5। सो इट इज एग्जैक्टली मैचिंग नाउ। और अकॉर्डिंग टू मी मैथ्स बेसिक और मैथ्स स्टैंडर्ड का जो एवरेज और रेंज मैचिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब आपको क्या करना है, आपको अब ये करना है कि इसे, ये जो कलर्स लगे हैं इसको आप रिमूव कर दीजिए। रिमूव करने के लिए आप जाइए कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, हाईलाइटिंग, और इसमें क्लियर रूल्स फॉर सेलेक्टेड सेल्स करके ये जो है आपका क्या हो गया, कलर्स क्लियर हो गए। अब आप इतना पोर्शन सेलेक्ट करके जो आपने सॉर्टिंग किया था वो सॉर्टिंग वापस कर दीजिए सीरियल नंबर वाइज या रोल नंबर वाइज, जैसे आपने, जिससे कि वो अरेंज हो जाए। तो मैं गया डाटा में, शॉर्ट में गया, और मैथ स्टैंडर्ड पर नहीं, अब मैं सीरियल नंबर वाइज या रोल नंबर वाइज सॉर्टिंग करके स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट करके ओके कर दूंगा, तो हमारा जो डाटा है वो सब सेट हो गया अपनी जगह पर। रमन 39, कमल ये, इस तरह से ये 14 स्टूडेंट्स के हो गए रिकॉर्ड, ये 6 स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड हो गए। अब आप चाहें तो ये न्यू बेसिक जो आपने किया था ये वाला कॉलम आप डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप राइट क्लिक करके डिलीट कर सकते हैं कॉलम, ओके। तो यहाँ पर मैं इसको फिलहाल के लिए, इस लाइन में देख लीजिए कुछ लिखा तो नहीं है, नहीं, नथिंग इज देयर, और दिस इज नॉट रिक्वायर्ड एट ऑल। तो अगर आप यहाँ रखते भी हैं तो आपकी जो ओरिजिनल सीट है वो तो कहीं और होगी, वहाँ से आप ये मैथ स्टैंडर्ड का कॉपी वैल्यूज़ कर लेना और मैथ्स बेसिक का वैल्यूज़ कॉपी करके आप मेन शीट में ले जाना, और आपकी मेन शीट इसके अकॉर्डिंग मैथ्स बेसिक और मैथ्स स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग रेडी हो चुकी है। तो अब ये इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, इसको तो आपने मॉडरेट किया है। इसको आप रेशनल डॉक्यूमेंट में सारी चीज़ें आपको मेंटेन करनी पड़ेंगी। एक शीट बना लेंगे, एक्सेल शीट, या जिसके अंदर हर चीज़ रिकॉर्ड करेंगे कि हमने इसको रिमूव किया, क्यों रिमूव किया, क्या पर्पस था। तो ये सारी चीज़ें आपको रेशनल डॉक्यूमेंट में मेंटेन करनी। यहाँ से आप देख सकते हैं ये भी मैच कर रहा है, ये भी मैच कर रहा है, और आपका ये करंट एवरेज है मैथ्स बेसिक, मैथ्स स्टैंडर्ड का, ये मैथ्स बेसिक का। अब आप सोच रहे होंगे कि ये 47 पॉइंट कैसे आया, इसको मैं आपको दिखा देता हूँ। इक्वल टू एवरेज, और ये थोड़ा सा और मैं जूम करके आपको दिखाऊं जिससे आपको पता चले। इक्वल टू एवरेज, वीडियो लंबी हो रही लेकिन समझ में आना चाहिए। फिर यहाँ से ये पूरा मैंने ले लिया मैथ स्टैंडर्ड और बेसिक का पूरा यहाँ तक 20 बच्चों का, एंड ब्रैकेट क्लोज। अब देखिए 47.19 इस तरह से ये 20 बच्चों का एवरेज निकाला गया है, दैट इज देयर, ये फार्मूला इसमें लिखा हुआ है। तो आई थिंक आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। सबसे पहले मैं सम अप कर देता हूँ। मैं 2019-20 का डाटा निकालूंगा, रिजल्ट निकालूंगा, उसमें से मैथ्स बेसिक के बच्चों का मार्क्स लिखूंगा, फिर अपना रिकॉर्ड निकालूंगा जो मैंने इंटरनल असेसमेंट के 20 में से मार्क्स दिए थे, उसमें से उसे माइनस करके आउट ऑफ 80 ले लूँगा, और आउट ऑफ 80 लेने के बाद किस किस रेंज में कितने बच्चे हैं आउट ऑफ 80 वाले, उसका परसेंटेज निकाल लूँगा। फिर उसके बाद यहाँ से यहाँ का प्रोसेस मैंने आपको पूरा बता ही दिया। रफ शीट में आपने मैथ्स बेसिक का किस तरह से मैच किया ये भी आपको मैंने क्लियर कर दिया, जिससे ये 27.30 हो जाए। बाकी इससे रिलेटेड जो पिछली वीडियोस हैं मैच एंड मॉडरेट वाली, वो आप देखेंगे तो और क्लियर हो जाएगी। तो इस तरह से हो सकता है कि इसमें कुछ कमी हो,
मैं नहीं कहता कि बिल्कुल परफेक्ट मैंने दिया है, क्योंकि आई एम नॉट द पार्ट ऑफ रिजल्ट कमेटी। जो भी मैंने सीखा है आप लोगों से या जो सीबीएसई के सर्कुलर से, तो उसी से मैंने ये सब करने की कोशिश की है, आपको बताने की कोशिश की है। अगर कोई त्रुटि रह गई है, कोई कमी रह गई है, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर लिखें, मैं आपसे सीखना चाहूँगा। और हो सकता है कि ये परफेक्ट हो, और ये परफेक्ट होना चाहिए, क्योंकि इसके बाद बचा क्या है? इसके बाद ये बचा है एक ऑप्शन। अगर इससे भी, ये तो ड्यूरिंग अपलोड और ड्यूरिंग फाइनलाइजेशन ऑफ डेटा आपको पता चलेगा वेदर इट इज़ आई मीन कंप्लीटली करेक्ट और नॉट। लेकिन मुझे लगता है कि ये 100% करेक्ट होना चाहिए एज पर माई नॉलेज एंड व्यू। बट अब एक ऑप्शन ये रह गया है कि भाई आप स्टैंडर्ड का इसे एवरेज माने, 47.5 को स्टैंडर्ड का एवरेज माने, और बेसिक का एवरेज मैंने मैच कर ही दिया 27.3। तो एक यही ऑप्शन रह गया है। तो अगर ये इससे आपका अपलोड नहीं होता है, फाइनलाइज नहीं होता है, तो लास्ट ऑप्शन आप ट्राई कर सकते हैं कि भाई ये 47.5 केवल स्टैंडर्ड वाले बच्चों का एवरेज मैच किया जाए। तो मुझे नहीं लगता कि वो ऐसा होना चाहिए, क्योंकि जो रिजल्ट आता है वो कंबाइंड आता है, मैथ स्टैंडर्ड और बेसिक का एक ही लाइन में सब लिखा रहता है, उसी का ये एवरेज 47.5 दिया हुआ है। फिर भी अगर फाइनलाइज ना हो, अपलोड ना हो, तो आप ये दूसरी ट्रिक लगा सकते हैं कि केवल मैथ स्टैंडर्ड का 47.5 तक आप ले आएँ। ऐसा भी मेरा मानना है। एक सोच मेरी उधर जा रही है। अदरवाइज दिस इज़ फाइनल फ्रॉम माय साइड। If you find any lacuna, or if you find any new technique, those who are involved in result committee and during finalization and I mean uploading of data, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख करके मुझे बताएं, मैं सीखना चाहूँगा। तो बस वीडियो लंबी हो गई, यहीं पर समाप्त करता हूँ वीडियो को। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिल सके। और कोई कमेंट है तो कमेंट सेक्शन में लिखें, मैं सीखना चाहूँगा आपसे। और वीडियो देखने के लिए, समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।